आज 8 जून 2026 है। दिन है मंडे का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आज मैं जिस कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, शेयर प्राइस तो महंगा है। यदि आपके पास पैसा है तो आप इस कंपनी में ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ ये कंपनी हर साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। इस कंपनी का नाम है अपोलो हॉस्पिटल और मुझे नहीं लगता कि इस कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है, क्योंकि नाम से पता चलता है कि ये कंपनी किस सेक्टर में है और क्या काम करती है। बात करें इस कंपनी की शेयर प्राइस की, तो आज इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो है 8,425 रुपीज़ का और आज इस कंपनी ने 1.49% रिटर्न निकाल के दिया। शेयर प्राइस महंगा जरूर है और मैंने पहले ही कहा, यदि आपके पास पैसा है तभी आप इस कंपनी के शेयर को खरीदें, क्योंकि शेयर प्राइस महंगा जरूर है लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा रिटर्न निकाल के दे रही है। साथ ही साथ हर साल ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दे रही है। बात करें एक साल की, तो जब मार्केट डाउन था तब भी अपोलो हॉस्पिटल ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, क्योंकि इस कंपनी ने 20.73% कट निकाल के दिया एक साल में। यानी आज से ठीक एक साल पहले अपोलो हॉस्पिटल का शेयर प्राइस था 6,996 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 8,425 रुपीज़ का। तो ये नहीं कह रहा कि 100% इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न निकाल के दिया, लेकिन गिरते हुए मार्केट में भी इस कंपनी ने 20% का रिटर्न निकाल के दिया, जो बहुत ही अच्छा कहा जाएगा। यदि मैं देखूं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को 5 साल को, तो 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 155% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 3,244 रुपीज़ का, जो आज के दिन है 8,425 रुपीज़ का। तो 3 साल पहले जिसने इस कंपनी में पैसा 5 साल पहले जिसने इस कंपनी में पैसा लगाया होगा, 5 साल होल्ड किया होगा, शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी ली होगी, उसे इस कंपनी ने अपोलो हॉस्पिटल ने माला माल किया। क्योंकि 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो मिल रहा था 3,244 रुपीज़ का, जो आज के दिन यदि आप जाते हैं और ख़रीदते हैं तो आज आपको मिलेगा वही शेयर 8,425 रुपीज़ का। तो 5 साल में इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिटर्न निकाल के दिया है। यदि मैं इस कंपनी के ओवरऑल रिटर्न को देखूं तो अभी तक एक कंपनी 12,735% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। यानी आज से ठीक 24 साल पहले इस कंपनी के शेयर प्राइस 50 रुपये से भी कम का था। 49 रुपीज़ 80 पैसे का शेयर प्राइस था, जो 24 साल में बढ़कर हो चुका है 8,425 रुपीज़ का। तो जिसने भी 24 साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया होगा और कह सकते हैं कि लगा के भूल गया होगा, 24 साल के बाद वही 50 रुपये का शेयर प्राइस आज के दिन बन गया है 8,425 रुपीज़ का। तो रिटर्न के मामले में 5 साल में, स्पेशली 5 साल में, इस कंपनी ने बिल्कुल भी निराश नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 8,490 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 6,696 रुपीज़ का। यदि मैं इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखूं तो कंपनी ने इसी साल अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया हर एक शेयर के बदले में 10 रुपये का। तो जिसके पास भी इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी होगी या रही होगी, उसे एक अच्छा डिविडेंड का अमाउंट देखने को मिला होगा। पिछले साल भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 2 बार डिविडेंड दिया था, एक बार 10 रुपये का और एक बार 9 रुपये का। तो यानी कि पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 19 रुपये का डिविडेंड दिया था और इस साल अभी तक 10 रुपये का डिविडेंड ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। देखते हैं इस कंपनी का फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 1,19,392 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 12.60 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 59.50 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है, क्या बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया शेयर मार्केट में।
डेप्ट टू इक्विटी 0.90 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन खर्च नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 20.48% का, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में। और आरओई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी सही से आपके पैसे को इस्तेमाल करती है तो आगे चल के फ्यूचर में कंपनी एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी आपको। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती तो रिटर्न पाने जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का जो ईपीएस है वो है 139.28 का, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.24% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बताता है कंपनी रेगुलर बेसिस में कंटिन्यू अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे डिविडेंड दे रही है। इस कंपनी का बुक वैल्यू है 658.78 और कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो है 5। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो रेवेन्यू मार्च क्वार्टर में रहा 6,649 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 21,994 करोड़ का। प्रॉफिट मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 551 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 1,505 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे यानी कि अपोलो हॉस्पिटल पे लगा हुआ है। तो FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 42.62% का, जबकि प्रमोटर यानी कि इस कंपनी ओनर्स जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 28.02% का, जबकि म्यूचुअल फंड जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 16.65% का। रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.60% का, जबकि DII जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.11% का। तो शेयर प्राइस भले ही बहुत महंगा हो, लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा बेनिफिट दे रही है। ना केवल रिटर्न के मामले में कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रही है हर साल। पिछले साल 19 रुपये का डिविडेंड दिया और इस साल 10 रुपये का डिविडेंड अभी तक ये कंपनी दे चुकी है। फिर भी आप जिसमें भी इन्वेस्ट करें, जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।